ऑस्ट्रेलिया पर आतंकी हमला करने वाले आतंकी की तस्वीर सामने है। इस चेहरे को ध्यान से देखिए। आंखों में कट्टरता का जुनून, हाथों में मौत बांटने का हथियार। इसकी कदकाठी और हमले का पैटर्न बिल्कुल मुंबई पर 26/11 हमला करने वाले कसाब जैसा था। ये इतनी गोलियां लेकर बॉन्डी बीच पर पहुंचा था कि सैकड़ों लोगों को मार देता। इसका नाम है नवीद अकरम, जिसका जन्म 2001 में हुआ था, यानी इसकी उम्र सिर्फ 24 साल है और इसने न्यू साउथ वेल्स से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाया था। ऑस्ट्रेलिया और इजराइल की मीडिया के मुताबिक नवीद भी कसाब की तरह एक पाकिस्तानी नागरिक है। अकरम सिडनी के दक्षिण पश्चिम के बोनेरिंग का रहने वाला है। अकरम के घर पर फिलहाल पुलिस की छापेमारी चल रही है। अकरम ही आखिर तक पुलिस पर गोलियां चलाता रहा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने स्थानीय पुलिस के सूत्रों के हिसाब से अकरम को पाकिस्तानी बताया है। इसके अलावा अकरम की कुछ और तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसमें एक मौलाना उसे इकरा और तजवीद की परीक्षा पास करने की जानकारी दे रहा है। इकरा शुरुआती किताबों की एक श्रृंखला होती है, जिनसे बच्चों या नए सीखने वालों को कुरान पढ़ना सिखाया जाता है। वहीं तजवीद कुरान पढ़ने के नियम और उच्चारण की विधि। इस आतंकी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ पूरी दुनिया स्तब्ध। हनुका यहूदियों के लिए रोशनी का त्योहार है, जिसे 8 दिनों तक मनाया जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ पूरी दुनिया के यहूदी इस हमले से स्तब्ध हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने एक बार फिर से वही मंजर आ गया जब 7 अक्टूबर 2023 के दिन इजराइल पर आतंकी हमला हुआ था। उस वक्त सिमखात तोराह का उत्सव चल रहा था। हमास आतंकियों ने नोवा म्यूजिक फेस्टिवल कार्यक्रम पर सीधा हमला किया था, यानी इजराइल से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हमले का पैटर्न और तस्वीरें एक जैसी। इस हमले के बाद इजराइल में भी गुस्सा और मातम। फिलहाल दुनिया भर से इस हमले की निंदा की जा रही है और इजराइल ने भी अब तक हमले के मास्टरमाइंड्स की तलाश करनी शुरू कर दी होगी। हमले में एक पाकिस्तानी का नाम सामने आने के बाद सवाल पाकिस्तान के आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर पर भी खड़े हो रहे हैं। जिस तरह वो पाकिस्तान में कट्टरता को हवा दे रहा है, उसके बाद पाकिस्तानी पहलगाम से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक दुनिया में घूम घूम कर आतंकी हमला कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।